इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है। इस टेम्पल की दीवारों पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इस जुबान को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। इस जुबान में आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के किंग्स और वहां के लोगों की काफी डिटेल लिखी हुई है। एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट इस जुबान को अच्छे से समझने के लिए दीवारों की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच रही थी कि अचानक उसका पाँव एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से टकरा गया। जब उस साइंटिस्ट ने उस टुकड़े को उठाया तो उसे पता चला ये टुकड़ा दीवार से टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जब उसने उस पत्थर को उठाकर दीवार पर रखा तो उसकी नजर दीवार पर बने इन सिंबल पर गई, जिनको देखकर वो हक्की भक्की रह गई। सामने बने सिंबल को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दीवार पर बनी तस्वीरों में एक फाइटर प्लेन जैसे सिंबल की तस्वीर को आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर, यॉट और उसके नीचे आप सबमरीन की तस्वीर को भी देख सकते हैं। साइंसदान हैरान थे कि जिन चीजों की तस्वीरों को वो दीवार पर देख रहे हैं वो चीजें आज से 100 साल पहले इजाद हुई थी। तो 4500 साल पहले के लोगों ने सेम टू सेम वैसे ही तस्वीरें कैसे बना दी। साइंसदान का कहना था कि प्लेन, हेलीकॉप्टर और सबमरीन की तस्वीरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इन तस्वीरों के आसपास बनी तस्वीरें किन चीजों की हैं। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, जिनको उस वक्त के लोग इस्तेमाल करते थे? साइंसदान का कहना है कि ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है एंशिएंट इजिप्शियन के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो। अभी साइंसदान इन सिंबल्स को स्टडी कर रहे थे कि एक और चीज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आपने इजिप्ट में इन पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड भी मौजूद है जो इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है, जिसका नाम डिचोसर है। अगर आप इस पिरामिड के पास देखोगे तो आपको एक टॉम्ब दिखाई देगा। जब साइंसदानों ने उस टॉम्ब को स्टडी किया तो उनको वहां एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। ये चीज लकड़ी से बनी हुई थी जिसकी शेप एक परिंदे जैसी थी। साइंसदान के मुताबिक ये चीज किसी परिंदे का मॉडल लगता है, लेकिन इसके डिजाइन और विंग्स की लोकेशन देखकर ये बात समझ में आती है कि इसकी बहुत सारी चीजें मौजूदा प्लेन से काफी मिलती जुलती हैं। इस चीज के बारे में मजीद जानने के लिए साइंटिस्ट ने इसका फ्लाइंग टेस्ट करवाने का फैसला किया। उन्होंने इस चीज की एक कॉपी तैयार की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कॉपी का साइज रियल से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। जब लैब के अंदर इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो ये पूरी तरह से एरोडायनामिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। असल में किसी भी जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में नहीं थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। यानी हो सकता है इस चीज पर टेल लगी हो, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई हो। साइंटिस्ट ने कॉपी मॉडल पर अपनी तरफ से टेल फिट करके दोबारा टेस्ट किया, जिसके बाद ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवा में उड़ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि आज से 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। साइंसदानों के मुताबिक अगर आज से 2000 साल पहले के लोगों ने जहाज का ये छोटा मॉडल बनाया था तो हो सकता है उन्होंने लकड़ी का बड़ा जहाज भी बनाया हो जो हवा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ता हो। लेकिन अभी साइंसदानों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद कोलंबिया के घने जंगलों में एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे बहुत खूबसूरत चीजें बनाती। इस सिविलाइजेशन को ये नाम दिया गया। आज से 1000 साल पहले कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन वहां से साइंसदान को इनकी बहुत सारी चीजें मिली। 1965 में साइंसदानों की एक टीम यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। तब उनको एक संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बहुत सारी चीजें मौजूद थी। इनमें से कुछ चीजों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इनमें एक चीज ऐसी थी जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। ये ऐसी चीज थी जिसकी शक्ल आज के हवाई जहाज से मिलती जुलती है। अब क्योंकि हजारों साल पहले हवाई जहाज हुआ नहीं करते थे, इसीलिए इस चीज को देखते ही साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये किसी परिंदे या उड़ने वाले कीड़े का गोल्ड से बना मॉडल हो। जब इस चीज को डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले कीड़ों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखें तो इसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी है और दुनिया में एक भी परिंदा ऐसा नहीं मिला जिसकी टेल बिल्कुल सीधी खड़ी हो।
ऐसी टेल हवाई जहाज में मौजूद होती है। इस टेल से हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा साइंसदान के मुताबिक परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस चीज पर विंग्स निचले हिस्से में लगे थे। इन विंग्स की मदद से जहाज को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में टर्न किया जाता है। यानी आज से 1000 साल पहले बनाया गया सोने का यह मॉडल दुनिया को हैरान कर चुका था, क्योंकि टेल और विंग्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी ऐसे बनाया गया था कि ये आसानी से हवा में उड़ सके। हवा को काटने के लिए जहाज के डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो आसानी से हवा को काटते हुए आगे की तरफ जा सके। और साइंसदान के मुताबिक ये चीज उस मॉडल में भी थी, यानी उस मॉडल में छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि हो सकता है किसी जहाज का छोटा मॉडल हो। क्या सच में आज से 1000 साल पहले या एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने जहाज बनाया था? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है और मिलने वाली चीजें आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। 2025 में नासा का परसीवरेंस रोवर मार्स को स्टडी कर रहा था कि अचानक उसे एक छोटी सी चट्टान दिखाई दी। उसने दूर से ही उस चट्टान की तस्वीर खींचकर जमीन पर भेजी। इन तस्वीरों को देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि दूर से देखने पर वो चीज मकड़ी के अंडों जैसी लग रही थी। यानी एक चट्टान पर छोटे छोटे अंडे हों जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आप इस तस्वीर को एक दफा ध्यान से देखो और बताओ, क्या सच में मार्स पर नासा के परसीवरेंस रोवर ने मकड़ियों के अंडों को दरियाफ्त कर लिया है? दूर से देखने पर ये अंडे एक चट्टान पर पड़े हुए लग रहे थे। इस चीज का नाम विच हेजल है और ये चीज जजीरो क्रेटर के करीब मौजूद है। जब नासा ने रोवर को इसके करीब भेजा तो उन्होंने देखा कि वह मकड़ी के अंडे नहीं बल्कि एक अजीब शक्ल वाला पत्थर था, जिसके ऊपर थोड़ी सी मार्स की मिट्टी लगी हुई थी। यानी ना तो वह मकड़ी के अंडे थे और ना ही मकड़ी, लेकिन उस पत्थर की शक्ल इतनी ज्यादा अजीब थी कि नासा ने पहले ऐसे पत्थर को मार्स पर नहीं देखा था। साइंस की जुबान में ऐसे पत्थरों को फ्लोट रॉक कहते हैं। फ्लोट रॉक का मतलब होता है कि जिस जगह से ये पत्थर मिला है वहाँ पर ये नहीं बना, लेकिन साइंसदानों को ये भी नहीं पता कि ये पत्थर यहाँ पहुँचा कैसे। एक थ्योरी के मुताबिक ये पत्थर तब बना जब एक मेट्रॉइड मार्स से टकराया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ होगा और चट्टानों के टुकड़े हवा में उछले होंगे। जब ये टुकड़े ठंडे हुए तो इनकी शक्ल ऐसे बन गई जैसे एक चट्टान पर मकड़ी के अंडे पड़े हुए हों, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो हो सकता है ये पत्थर बहुत ज्यादा दूर से आया हो। इस पत्थर की दरियाफ्त से साइंसदानों ने कहा है कि हमें मार्स का एक और राज मिल चुका है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जब एस्टेरॉयड या मेट्रॉइड मार्स से टकराते हैं तो इनकी टक्कर से मार्स की जमीन पर क्या रिएक्शन होता है और कैसे चट्टानें इधर उधर जाती हैं। नासा का ख्याल है कि ये पत्थर शायद विच हेजल पहाड़ी से नीचे आया होगा। उनके मुताबिक हो सकता है ये पत्थर इस पहाड़ी के ऊपर वाली किसी डार्क कलर की लेयर से आया हो। उन्होंने इन लेयर्स को स्पेस से भी देखा है, जिसके पास से नासा पहाड़ी की उन लेयर्स को करीब से जाकर देखना चाहता है ताकि पता चल सके कि इस पहाड़ की ऊपर वाली लेयर्स सेंट पॉल्स के पत्थर जैसी हैं या नहीं। अगर सच में ये पत्थर उस पहाड़ी से आया हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है इस एरिया में कभी वोल्केनो फटा हो या वहाँ जमीन पर पानी मौजूद हो। अगर नासा का ये ख्याल बिल्कुल सच हुआ तो हो सकता है वहाँ के पत्थरों में लाइफ के सबूत आज भी मौजूद हों। इसीलिए नासा 2023 में मार्स के कुछ पत्थरों को जमीन पर लाने का प्लान बना रहा है, जिसे मार्स रिटर्न मिशन का नाम दिया गया है। हो सकता है इन पत्थरों को स्टडी करने से पता चल जाए कि किसी दौर में मार्स पर लाइफ मौजूद थी या नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि साइंसदानों ने मार्स पर पहली बार मकड़ी जैसा कुछ देखा हो। इससे पहले भी साइंसदानों ने ऐसा ही कुछ मार्स पर देखा है। असल में मार्स के कुछ एरियाज में सतह पर बड़े बड़े ब्लैक कलर के क्रैक्स मौजूद हैं। अगर इन क्रैक्स को दूर से देखा जाए तो ये मकड़ी की टांगों जैसे दिखाई देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन क्रैक्स का साइज 3000 फीट से भी ज्यादा है। अगर इन क्रैक्स को ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे मार्स की सतह पर कीड़े रेंग रहे हैं। इन खौफनाक क्रैक्स को सबसे पहले 2003 में खला से देखा गया था। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज है, लेकिन अब साइंसदानों को पता है कि ये स्ट्रक्चर उस वक्त बनते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड
की बर्फ यानी ड्राई आइस अचानक गैस में बदल जाती है और फिर ये गैस बहुत तेजी के साथ एक धमाके से जमीन के अंदर से बाहर निकलती है, जिससे ऐसे क्रैक बन जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि नासा ने इन मकड़ी जैसे क्रैक्स को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जमीन पर बनाकर दिखा दिया है और फिर अपनी आंखों से इन क्रैक्स को बनते हुए देखा। साइंसदान पिछले 5 सालों से मार्स पर नजर आने वाली मकड़ियों जैसे क्रैक्स को जमीन पर बनाने की कोशिश कर रहे थे और 5 सालों के बाद वो इन क्रैक्स को जमीन पर बनाने में कामयाब हो पाए। इसके लिए साइंसदानों ने एक मॉडल इस्तेमाल किया जिसे कीफर कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि मार्स पर ये क्रैक्स कैसे बनते हैं। जब मार्स पर बाहर का मौसम आता है तो सूरज की रोशनी बड़े बड़े शफाफ टुकड़ों में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बर्फ के अंदर से गुजरती है। ये रोशनी जमीन को गर्म करती है, जिससे बर्फ गैस में बदलने लगती है और फिर वक्त के साथ साथ ये गैस बर्फ के नीचे जमा होने लगती है। एक टाइम पर जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बर्फ फट जाती है और ये गैस एक धमाके के साथ बाहर आती है। इस गैस के साथ काली रेत और मार्स की मिट्टी भी बाहर आ जाती है। सर्दियों में ये क्रैक्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जब गर्मियों में ये बर्फ पिघल जाती है तो मार्स पर खौफनाक मकड़ी जैसे निशान दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि साइंसदानों ने ये तजर्बा कैसे किया। इन्होंने एक खास किस्म का चैम्बर बनाया जिसका नाम डस्टी रखा। इस चैम्बर का साइज एक बड़े ड्रम के बराबर था। इस चैम्बर का टेम्परेचर -31 फ़ारेनहाइट रखा गया। इसके बाद इन्होंने मार्स जैसी मिट्टी का सैंपल चैम्बर में रखा और इसके ऊपर CO2 की बर्फ जमाई। फिर नीचे एक लैंप रखा जो बिल्कुल ऐसे ही गर्माइश दे रहा था जैसे मार्स पर सूरज की रोशनी देती है और फिर वहां पर छोटे छोटे मकड़ी जैसे निशान बनने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्स पर देखे गए थे। बात यहाँ तक नहीं रही। साइंसदानों ने देखा कि बर्फ सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि मिट्टी के अंदर भी जमने लगी, जिससे जमीन पर भी क्रैक्स आ गए। यही वजह है कि इन क्रैक्स की टांगे सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनका अगला स्टेप मार्स के इन मकड़ियों को अच्छे से स्टडी करना है ताकि वो ये समझ सके कि ये क्रैक्स मार्स के कुछ खास इलाकों में ही क्यों बनते हैं और वक्त के साथ साथ ये ज्यादा क्यों नहीं हो रहे। आपको इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।